Morning students, today our topic is the Mughal Empire, chapter number 4 from history, class 7th. कल हमने पढ़ा था मनसबदार्स एंड जागीरदार्स, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। जो मनसबदार होते थे वो मिलिट्री रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते थे, मतलब ये जो राजा हैं या पूरा मुग़ल एम्पायर है उसके लिए सावर और कवेलरी मैन जिसे कहते हैं उनको मेंटेन करके रखते थे, और फिर इन्हीं को ये सैलरी भी प्रोवाइड करते थे क्योंकि मनसबदार टैक्स भी कलेक्ट करते थे। मनसबदार अपनी सैलरी रेवेन्यू असाइनमेंट के तौर पर कलेक्ट करते थे जिसे जागीर कहा जाता था, और इसी को कहते हैं टैक्स। मनसबदार जागीर में से ही पैसे को कलेक्ट करते हैं। जागीर में ये कुछ सिमिलर है एकता से। एकता क्या होती है? लैंड। अगर हम मुग़ल एम्पायर की बात करें तो लैंड को उस टाइम बोलते थे वतन। जो जागीर होता है वो एकता से बिल्कुल सिमिलर होता है। मुक्तिस और एकताज एक ही होते हैं, लेकिन मुक्तिस और एकताज पर टैक्स कलेक्ट करते थे। मनसबदार जो थे ये लोग अपनी लैंड पर नहीं रहते थे जो इनको असाइनमेंट के तौर पर दी जाती थी। ये सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते थे। जो इनके सर्वेंट होते थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, फिर मनसबदार को देते थे। आगे बढ़ते हैं। अकबर के टाइम पर क्या हुआ कि जितनी भी जागीर थी उन सबको केयरफुली असेस किया गया ताकि मनसबदार उतना ही टैक्स कलेक्ट कर पाएँ जितना कि उनकी सैलरी के इक्वल है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। लेकिन औरंगज़ेब के टाइम पर ये नहीं हुआ, पर इसका उल्टा हुआ। ये जितना भी कलेक्शन करते थे वो उनकी सैलरी से कम ही होता था। अब रीज़न ये भी था कि औरंगज़ेब के टाइम पर 79 मनसबदार हो गए थे और अकबर के टाइम पर सिर्फ 29 मनसबदार थे, और औरंगज़ेब के टाइम पर जितने भी मनसबदार थे उनको वेट करना पड़ता था अपनी जागीर के लिए। इन्होंने क्या किया कि मनसबदार ने जितनी भी जागीर उनको कलेक्ट हो रही थी उतनी उन्होंने कलेक्ट करने की कोशिश की, और औरंगज़ेब इस सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाए, और इसी वजह से औरंगज़ेब के टाइम पर पीजेंट्री को बहुत सफ़र करना पड़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम ज़ब्त एंड ज़मींदार्स पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।